उसी से भोग बनाकर भोग लगता था और वहाँ के संत लोग उसका पान करते इसका थे। मतलब उस आश्रम में संतों की सेवा पहले से होती थी। जी, ये चीज़ दशरथ महल के इतिहास में इंगित है जो मैंने बताया। एक दिन की घटना है कि उस आश्रम में चढ़ावा नहीं आया, भगवान की भोग लगाने की स्थिति नहीं थी। तो रामप्रसाद महाराज जो वर्तमान उस समय के महंत थे, उन्होंने 2 संत को भेजा दुकान पर पलटू साहब का, और जाकर कहा कि जाकर पलटू साहब से कहना कि आज कोई चढ़ावा नहीं आई है, आज हमको उधार राशन दे दीजिए, जब चढ़ावा आएगी तो इसकी पूर्ति हम कर देंगे। तो पलटू साहब ने कहा कि रामप्रसाद साहब से तो हमारा नगद का लेन देन है, इसलिए हम उधार नहीं दे सकते हैं। इसके बाद वो साधु लौट कर चला आया। आने के बाद जब महान जी से बताया सारी बात, तो उन्होंने भगवान पर छोड़ दिया, और उस दिन का राग भोग केवल जल का लगा वहाँ। शाम को भी कोई राशन नहीं थी, जिसके वजह से वहाँ जल का ही भोग लगा। तो उस आश्रम के महान जी का यह नियम था कि प्रतिदिन शयन काल के बाद प्रतिदिन 1 घंटा वहाँ गिटार लेकर अपना भगवान का भजन करते थे। प्रतिदिन के अनुसार उस दिन भी किए, लेकिन उस दिन उन्होंने मन में ठान लिया, हाँ उस दिन भी किए, और इसके बाद उनको बहुत आत्मा में गलानी हुई कि आज भगवान के लिए कुछ हम राग भोग नहीं, मैंने भोग नहीं लगा सके। ऐसे स्थिति में 12 बजे रात्रि को भगवान स्वयं चारों भाई राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत 12 बरस के उम्र धारण करके, और उस मंदिर में जो पीताम्बरी ओढ़ाई जाती थी, उस पीताम्बरी को लेकर पलटू साहब के दुकान पर पहुँचे। उस समय दुकान बंद थी, पलटू साहब सोए थे। तो ये चारों भाई ने आवाज़ देकर पलटू पलटू, ए पलटू बनिया उठो उठो कह के आवाज़ दिए। इसके बाद पलटू साहब उठे। उठने के बाद पलटू साहब ये चारों दिव्य मूर्ति को देखकर अचंभित हो गए। इसके बाद इन लोगों ने कहा कि ये मेरा पीताम्बरी लो, इसमें पैसा है, ये पैसा को गिन लो, और ये पैसा हमको राम प्रसाद साहब जो बड़ी जगह के महंत है उन्होंने भेजा है। देखिए इसमें 1600 रुपये। हम लोग कहते हैं कि इस कलयुग में भगवान नहीं है, ये प्रत्यक्ष घटना है, इतिहास है। ये कोई कहानी नहीं है गढ़ंत, जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। प्रत्यक्ष हम समाधि स्थल देख रहे हैं, महापुरुष की वाणी हम सुन रहे हैं, साक्षात भगवान ने किस प्रकार से ये चमत्कार किया। इस पर उन्होंने कहा कि इसमें पैसा गिन लो। तो पलटू साहब ने वो पीताम्बरी लेकर पैसा गिना, तो उस समय के 1600 चांदी का रुपया था। और ये चारों भाई ये कहे कि ये पैसा रख लो, और आज के बाद प्रतिदिन सुबह बड़ी जगह पर सीधा पहुंचना चाहिए ताकि वहाँ का राग भोग लगे। तो उसके बाद में पलटू ये चारों भाई वहाँ से चले आए। चले आने के बाद में सुबह हुआ, पलटू साहब ने सीधा वगैरह लेकर ठेलिया पर बड़ी जगह पहुँचे। वहाँ पहुँचने जो समय था उसी समय वहाँ के पुजारी मंदिर खोले। मंदिर खोलने के बाद पुजारी ने देखा कि आज तो भगवान के शरीर पर पीताम्बरी है ही नहीं है जो ओढ़ाया जाता था। वो वहाँ से आवाज़ दिया। ठीक उसी समय पलटू साहब वहाँ ये पीताम्बरी लेकर और 80 जो भी राशन था वो लेकर पहुँचे। पहुँचने के बाद राम प्रसाद महाराज को सारी बातें बताई। जब राम प्रसाद महाराज यह पीताम्बरी देखे तो उनको संदेह हुआ, ये तो मेरे ही मंदिर का पीताम्बरी है। फिर भी उन्होंने सत्यापन के लिए मंदिर में गया। मंदिर में जाकर देखा तो पीताम्बरी नहीं है। इसके बाद पलटू साहब ने राम प्रसाद साहब को ये सारी घटना बताई। घटना बताने के बाद राम प्रसाद साहब को बहुत ज़्यादा गलानी हुआ कि मैंने इतना भक्ति किया लेकिन भगवान हमको दर्शन नहीं दिए, और इस पलटू बनिया जो एक बनियागिरी करता है उसको जाकर दर्शन दिए। इसके बाद उस सीधा से वहाँ का भोग राग बना, भोग लगा, सब कुछ हुआ।
शाम के समय जो प्रतिदिन की घटना है जिस तरह घटती थी, उसी तरह राम प्रसाद महाराज ने गिटार लेकर और भगवान का जो भजन करते थे वो भजन करना शुरू किए और मन में ठान लिए कि आज मैं भगवान का दर्शन लूँगा या मैं भक्ति। वैष्णव जन तो आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के